हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शिवा और मैं हूं अभी राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। टाइम हुआ है सुबह के करीब 5 बज रहे हैं इस समय। और आज मैं जा रहा हूं आरके डिजिटल सेंटर 2। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सेंटर तक कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, एसएससी समेत यहाँ कई सारी एजेंसीज़ अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और कई बारी जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेंटर तक पहुंचने में समस्या आती है, या कह लीजिए रूट में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं वहां तक पहुंचना कैसे है ये एक अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में मैं बता सकूं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद सेंटर तक के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, जैसे ई रिक्शा या ऑटो की। साथ ही हम ये भी देखेंगे सेंटर पहुंचने के बाद कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं, बैगेज काउंटर है या नहीं। बैगेज काउंटर है तो उसका चार्जेस कितने हैं, साथ में वहाँ कैंटीन है या नहीं, वेटिंग एरिया है या नहीं। इन सब बातों को हम देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। फ़िलहाल हम चलते हैं मेट्रो में और शास्त्री नगर पहुँचने के बाद से मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। शास्त्री नगर वहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। उसके अलावा प्रताप नगर भी मेट्रो स्टेशन से भी आप वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन शायद वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली दूर पड़ता है शास्त्री नगर से। तो हम लोग शास्त्री नगर ही पहुँचेंगे। और जो है आपका आरके डिजिटल सेंटर 2 है, ये है आपका शक्ति नगर में, न्यू दिल्ली में। तो कोशिश करते हैं पहुँचने की, और जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा आगे से। और अभी मैं मेट्रो के लिए वेट कर रहा हूँ, अपने आने के लिए भी टाइम है थोड़ा सा। पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि मेट्रो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो कि स्टेशन कहाँ है, कौन सा रूट फॉलो करना है, कौन से स्टेशन पे चेंज करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर चेंज करना है, प्राइस कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, सब कुछ जानने के लिए आप DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नाम से उनकी प्ले स्टोर पर ऐप है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। DMRC करके एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए। उसमें मेट्रो की आपको सारी जानकारी एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं शास्त्री नगर और एग्ज़िट करते हैं और फिर जाने की कोशिश करेंगे कि हमें एग्ज़िट कौन से गेट से करना पड़ेगा शक्ति नगर पहुंचने के लिए, जहाँ की हमारा सेंटर है आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर 2। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 एग्ज़िट हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 इधर है। तो सिक्योरिटी से पूछने के बाद हमको ये पता चला है कि गेट नंबर 2 से हम एग्ज़िट करेंगे शक्ति नगर के लिए। चलिए फिर फेयर का पता करते हैं, या ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा हमको मिलता है या नहीं। देखिए एग्ज़िट है गेट नंबर 2 का। चलिए, ई रिक्शा हमारे लेफ़्ट साइड, हमारे ई रिक्शा दिख रहा है, देखिए। अरे भाई साहब, शक्ति नगर बोल रहे हैं। तो जब हम स्टेयर से उतरते हैं तो स्टेयर से उतरने के साथ ही हमको लेफ़्ट साइड, हमारे लेफ़्ट साइड ई रिक्शा दिखते हैं और उनका फेयर मैंने पता कर लिया है। ये देखिए, ये ई रिक्शाज आपको दिख रहे हैं। और आरके डिजिटल सेंटर 2 तक के लिए, कंप्यूटर सेंटर 2 तक के लिए 20 रुपये का इनका फेयर है। ये शास्त्री नगर गेट नंबर 2 और इसके जब आप स्टेयर से नीचे उतरेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड ही आपको ई रिक्शा दिख जाएंगे और 20 रुपीज़ इसका फेयर है। अब ई रिक्शा हमको कहाँ छोड़ता है ये अब सेंटर पहुँचने के बाद से आपसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप यहाँ पे प्रताप नगर से भी आ सकते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रताप नगर से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा था। और रिक्शा वाले भैया से बात करने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ से भी जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ से फेयर उनका ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ से। अगर आप
जाना चाहे तो जा सकते हैं। 30 से 40 रुपये वहाँ पे किराया होता है सेंटर तक पहुँचने के लिए, और यहाँ से सिर्फ 20 रुपीज़ लगते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन और थी जो मैंने आपको ऐड कर दी। तो दोस्तों एक कमाल की बात बताता हूँ कि ये स्पॉट है, गुरुद्वारा है, जहाँ पे आपको ई रिक्शा वाले छोड़ देते हैं सुबह के टाइम, क्योंकि आगे ट्रैफिक होता है, इसलिए सुबह के टाइम यहाँ आपको छोड़ देते हैं। और ये है गुरुद्वारे के सामने। कमाल की बात ये है कि यहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट ही लगे हैं, और ये करीब 1 किलोमीटर भी नहीं था ये रास्ता। और यहाँ से अब जाना में कहाँ पड़ेगा, ये स्पॉट है, देखिए यहाँ छोड़ दिया इन्होंने, ई रिक्शा ने। और वहाँ सामने एक छोटी सी बस दिखाई दे रही, ये वाली, इस कार के जस्ट पीछे वाली, ये वाली बस जो है ना, यहाँ पे हमको जाना है चल के। 10-20 मीटर दूर है ये रास्ता, और यहाँ तक हमको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ई रिक्शा हमको यहीं तक छोड़ देती। देखिए यहाँ पे इनको छोड़ दिया, और यहाँ से हमको पैदल जाना पड़ेगा। और ये जहाँ तक रिक्शा ने छोड़ा है, ये 1 किलोमीटर भी नहीं था रास्ता, और टाइम जो मिला है वो 3 मिनट या 4 मिनट ही लगा है। और आप अगर अपने कन्वेंस पे आते हैं तो आपको ठीक रूट लेना पड़ेगा, तो वो वाला जो रास्ता है वो आपको करीब 3 किलोमीटर का पड़ता है, क्योंकि वो अगर आप राइट साइड चल के जाते हैं तो आगे से टर्न लेके आना पड़ता है आपको। लेकिन ये आपको रॉन्ग साइड लेके आ जाते हैं तो रास्ता आपका मतलब समय बच जाता है, 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं होता वो। और जब हम सेंटर पहुंचते हैं तो कुछ फूड स्टॉल भी हमको साइड में मिल जाते हैं खाने पीने के लिए, और शायद सेंटर कुछ इधर कहीं है। और ये फूड स्टॉल हैं, चाय वगैरह, और कुछ थोड़ा बहुत कंज्यूम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो दोस्तों वो था एरिया जहाँ पे मॉर्निंग में ऑटो छोड़ता है, क्योंकि इधर ट्रैफिक मिलता है तो सारे ऑटोज़ वहीं पे छोड़ते हैं आपको, ई रिक्शा सारे वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप दोपहर में आते हैं तो ई रिक्शा आपको पूरा सेंटर तक छोड़ता है। और यहाँ पीछे सेंटर 1 है, और इधर पीछे सेंटर 2 है, जो आरके डिजिटल सेंटर 1 और 2 है, दोनों साथ में ही है। 1 इधर पड़ता है और 2 यहाँ पे है। और जिस स्कूल की बात चलती है इसमें, लीलावती विद्या मंदिर, वो है ये लीलावती स्कूल है, लीलावती विद्या मंदिर स्कूल, जिसकी आपके एडमिट कार्ड में या एड्रेस में मेंशन होगा। और यह है सेंटर 1 लीलावती विद्या मंदिर, और यह है सेंटर 1। और सेंटर 2 यहाँ से इसके साथ में इसके पीछे से एंट्री है। देखो यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, आरके डिजिटल सेंटर 2। यह है डिजिटल सेंटर 2 के लिए रास्ता, और यह है डिजिटल सेंटर 1। इसके साथ में देखेंगे यहाँ पीछे तो इस पूरे एरिया में जो भी आपको ऑनलाइन काम है वो आप करवा सकते हैं। अगर प्रिंट आउट भूल गए हैं आप एडमिट कार्ड का, या ये आधार निकालना चाहते हैं, सारी सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। इधर कुछ फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कंज्यूम कर सकते हैं ये पूरे लाइन में। और यहाँ पे एक सर्विस और है कि आप बैग भी चाहें तो इनको भी जमा करा सकते हैं। और डिजिटल सेंटर का एरिया ये देखिए, और डिजिटल सेंटर। और अभी मैं आपको डिजिटल सेंटर 2 की ओर भी लेके चलूँगा। चलिए तो डिजिटल सेंटर 2 की ओर चलते हैं। डिजिटल सेंटर 1 आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए डिजिटल सेंटर 2 भी यहीं है, और साथ में ही जाना है। बैगेज भी डिजिटल सेंटर 2 के पास जमा होता है। जो इस एरिया में बताया मैंने, ये जो ऑनलाइन सर्विस के लिए जो लोग बैठे हैं और फूड कोर्ट्स जो लगे हुए हैं, ये लोग भी बैग को जमा कर लेते हैं, पर आप अपने रिस्क पे उनको जमा करवा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक आपको बैगेज काउंटर मिलेगा, जो कि पेड बैगेज काउंटर है। 30 रुपीज़ उसका चार्ज है। देखिए ये साथ में डिजिटल सेंटर 2 ये है यहाँ पे साथ में। और ये जो कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है, ये बैगेज काउंटर है। लेकिन यहाँ पे बैग आपके लिए यहाँ पे जमा नहीं होगा, सिर्फ आपका फ़ोन जमा होता है। अगर आप फीमेल हैं आप, तो यहाँ पे आप अपना बैग भी जमा करा सकते हैं फ़ोन के साथ साथ। लेकिन अगर आप मेल हैं तो सिर्फ आपका फ़ोन यहाँ पे जमा होता है, और 30 रुपीज़ चार्जेस हैं। बैग आप अंदर ले जा सकते हो। ये डिजिटल सेंटर 2 दिखाई दे रहा होगा, जो बोर्ड लगा हुआ, ये एंट्री गेट है इसका, डिजिटल सेंटर 2 का। यहाँ पे अंदर आप बैग फ़ोन को बैग में रख के आप अंदर ले जा सकते हैं। ये एंट्री गेट है और ये बैगेज काउंटर है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका फ़ोन जमा होगा, बैग आप नहीं जमा करा सकते। बैग आप अंदर ले जा सकते हैं, मोबाइल भी रख के अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के अंडर आपको एक रैक मिलता है, जिस पे आप अपने बैगेज वगैरह रख सकते हैं। बैगेज अंदर रखने की पूरी सुविधा है, लेकिन होता ये है कि आपने अंदर जो बैग रखा है रैक पे,
उसमें सीसीटीवी लगे होने के बावजूद भी हो सकता है कि बैग आपका एक्सचेंज हो जाए किसी से कन्फ्यूज़न में। तो बेहतर है कि आप अपना फ़ोन जो वो यहाँ जमा करा दें 30 रुपीज़ में, और बैग लेके अंदर आप रैक में रख सकते हैं। यहाँ सामने जूस वगैरह भी अवेलेबल, आप चाहें तो ये भी अवेल कर सकते हैं। ये पूरा चौक है, इधर सेंटर 1, इधर साइड सेंटर 2, और ये सेंटर के लिए साइन बोर्ड, अंदर सेंटर है सेंटर 2। और अगर पार्किंग की बात करें तो कोई ऐसा पेड पार्किंग नहीं है यहाँ पे। ये जितना पूरा एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे आप शायद पार्क कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट एट योर ऑन रिस्क। और कोई अलग से वेटिंग एरिया भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको पूरा इसी पूरे एरिया में कहीं भी आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एंट्री अंदर आपको मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और इंडोर कोई कैंटीन भी नहीं है, इसलिए आप चाहें तो यहाँ बाहर से ही फूड कंज्यूम कर सकते हैं, अंदर कोई भी कैंटीन अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर सेंटर में एंट्री करने से पहले आपको वॉच अलाउड नहीं है, बेल्ट अलाउड नहीं है। शूज़ आप पहन के जा सकते हैं लेकिन उसको चेक करवाना पड़ता है। ईयरिंग्स, रिंग, कोई भी ज्वेलरी आप पहन के अंदर नहीं जा सकते। और अगर ज्वेलरी ऐसी है जो आप उतार नहीं सकते तो फिर वो कुछ टेप जैसा कुछ आपको लगाते हैं, तो अवॉइड करें कुछ भी कैरी करने से। और ओवरऑल सेंटर अच्छा है, अंदर एसी और फैंस दोनों की सुविधा है, और बाकी कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी लगभग मैंने वो सब आपको दे दी होगी अब तक। पर अभी भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करके पूरा उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और वापस जाने के लिए हमको सेंटर के जस्ट बाहर से ही ई रिक्शा मिल जाएगा, तो वापस हम जाएंगे शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन। तो वापस मैं शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन आ चुका हूँ, और ई रिक्शा ने 20 रुपये लिए मुझसे, लेकिन अब चाहें तो 10 रुपये में आ सकते हैं। वापसी आते हुए आपसे फेयर 10 रुपये में भी आपको छोड़ा जाता है। और वापस आते वक्त ई रिक्शा आपको गेट नंबर 1 पे छोड़ेगा, और यहाँ से वापस आप मेट्रो में एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ फाइनली मैं बल्लभगढ़, जहाँ से मैंने जर्नी शुरू की थी, और लगभग सब कुछ कवर कर दिया। कुछ रह गया वो तो कमेंट करिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।